कैसे बिल कम हुआ, मैं भुक्तभोगी हूँ। 2 कमरे में रहने वाला जगदानंद किसी तरह 1 कमरे में गुजारा कर रहा है। यहाँ का सीएमडी करोड़ों रुपए का घूस लिया है इस स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। ये लूट नहीं है तो और क्या है? लूट किसको कहते हैं? स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ग्रामीण तैयार नहीं हैं। लाठी डंडे की ताकत की बदौलत आप कार्य करना चाहते हैं। हम 54 लाख हम स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं और 2.5 करोड़ हाउस होल्ड में हम लगाएंगे। याद रख लेना, यदि 100 रुपया भी प्रति हाउस होल्ड एक्सेस देना पड़ा तो 3.25 करोड़ रुपया प्रति माह बिहार को एक्सेस देना पड़ेगा। ये लूट नहीं है तो और क्या है? लूट किसको कहते हैं? कानून ऐसा बनाओ कि जनता को राहत मिलना बंद हो जाए और लूट चालू हो जाए पूंजीपतियों के द्वारा, और उस समय की सरकार जो हो उसकी हिस्सेदारी के साथ। हाँ, उसने कहा कि यहाँ का सीएमडी करोड़ों रुपए का घूस लिया है इस स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। जो उसको टेंडर मिला वो करोड़ों रुपए का घूस लिया। इसका जवाब देंगे? अरे वो करोड़ों रुपए का घूस लिया है तो अरबों रुपया कमाएगा। अरबों रुपया कमाएगा तो नीतीश जी आपके पॉकेट में कितना जाएगा ये तो बता दीजिए आप। क्यों जो गरीब जनता को आप शोषण करना चाहते हैं? वही मैंने पत्र जो दिखाया, नीतीश जी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के पटना के पत्रांक 1980 एक्ट एमडी 15/9/24 को जारी कर आपने साबित नहीं कर दिया। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ग्रामीण तैयार नहीं हैं। लाठी डंडे की ताकत की बदौलत आप कार्य करना चाहते हैं, इसलिए विरोधी पक्ष कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। कह रहे थे ना अफवाह फैला रहा है, बल्कि आपके इस अत्याचार के विरुद्ध जनता उठ खड़ी हो चुकी है। आप जनता के खिलाफ हैं नीतीश जी, जनता के खिलाफ मत हो। सारा विपक्ष एवं जनता एक साथ खड़े हैं और आप नीतीश तानाशाह की तरह अकेले इस कार्य को करना चाहते हैं। रोकिए, अनर्थ मत करिए, अनर्थ मत करिए। गरीब जनता का नेता, सामाजिक न्याय का पुरोधा लालू प्रसाद जी ने जो हर घर को रोशन, झोपड़ी तक को रोशन करने का जो अभियान चलाया, वही अभियान चल रहा है। उसी के तहत पैसे आ रहे हैं। बिहार 1 टका पैसा नहीं खर्च कर रही है, उसी के तहत आ रहा है। और ये कह रहे हैं कि हम अफवाह फैला रहे हैं। अब आप लोग स्वयं जज करो। मेरे कागज आपके हाथों में जा रहा है और पूरे पढ़ करके ये सवाल हमारा नहीं, जनता का सवाल है। राष्ट्रीय जनता दल जनता के द्वारा उठाए गए सवालों के साथ है और हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। जहां जनता की जरूरत पड़ेगी वहां राष्ट्रीय जनता दल खड़ा हो जाएगा। गर्व से उन्होंने कहा कि मैं गांधी मैदान में कहा हूं, घर में बिजली दे देंगे। घर में बिजली तो आपने नहीं दिया, लालू प्रसाद जी ने दिया। आप झूठे और अफवाह फैला करके एक बिहार की इतनी बड़ी शख्सियत को आपने तंग और तबाही नहीं किया, बल्कि गरीबों की आवाज को आपने जेलों में बंद रखने का काम किया। बिहार आज तबाह है और उसी तबाह को और तबाह करने के लिए नीतीश कुमार आप खड़े हैं। इसीलिए मेरे प्रश्न पर सीएमडी गायब, बिजली के मंत्री भी कुछ कह करके निकल गए, लेकिन असली मुजरिम को सामने आना पड़ा, क्योंकि जो सबसे बड़ा फायदा उठाता है वो अंत में उसको खड़ा होना पड़ता है। और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से जो कुछ पाप कर रहे हो, इस पाप से मुक्ति दिलाने का काम हम बिहार की जनता को करेंगे। यदि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं, हम बेरोजगारी
दूर करने के लिए, रोजगार देने के लिए बात करते हैं, तब आपकी जवान से कितनी खराब बात निकलती है। ये पैसे क्या किसी के बाप के घर से आएंगे? याद रख लें, मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को बता रहा हूँ, बिहार की जनता नमक खरीदे या मृत्यु में अपने कफन को खरीदे, जो एक एक पैसा देता है और उनके जो पुरखे दिए हैं उस खजाने के सिवा में कोई अंशदान किसी का नहीं है। चाहे सीधे वो अंशदान हो या भारत सरकार के माध्यम जो बटोरा गया है पैसा जनता से, वह लौट करके आवे। आसमान से पैसे नहीं गिरते हैं, जनता की पसीने की कमाई ही अडानी अंबानी के तिजोरियों में भी जाती है, भारत सरकार की बजट के लिए भी जाता है, राज्य सरकार की बजट के लिए भी जाता है। अच्छा, एक चीज बता दो, प्रतिमा थोड़े देर के लिए मैं भी उस पर दिमाग नहीं लगाया हूं कि क्या बिल था, ये क्या है। यदि मेरा बिल सही है तो बिहार की तकलीफें दूर हो गई। कल ये प्रश्न का जवाब दे दो थोड़े देर के लिए। कैसे बिल कम हुआ, मैं भुक्तभोगी हूं। 2 कमरे में रहने वाला जगदानंद किसी तरह एक कमरे में गुजारा कर रहा है। मेरी नई हैसियत है कि हम भी दे दें, जबकि सरकार के खजाने से मुझे पेंशन करके लगावें, लेकिन क्या मेरा सुख सुविधा बिहार की सुख सुविधा बन जाएगी? नहीं, बिहार के दुख में शामिल हम होने वाले हैं, हम किसी सुविधा भोगी लोग नहीं। एक प्रतिमा वो राज्य के खजाने में नहीं जा रहा, माफ करिए, एक सेकेंड, वो कंपनी लूट रही है। 1 महीने में 350 करोड़ का मतलब कि साल भर में 3300 करोड़ का चूना। ये चीटर मीटर, ये जो मीटर जो चीटर है, बिहार की जनता की जेब से सीधे तौर पर खींच रही है। ये सीधे एप्लीकेशन है। 3000 एक्सेस से पैसा ले रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।